भगवान का सदा स्मरण करते रहिए भक्ति भावनाओं में। यह एक साधन उपाय है, यह मोक्ष की दरवाज़ा है कि भगवान में साधना प्राप्त नहीं जब तक करिएगा मनुष्य तन, जब तक जीवन हम लोग को नए नए प्रकार से भटकाते रहता है, नए नए प्रकार से जीवन हम लोग को विचलित होते रहते हैं। इसलिए माताओं बहनों, पिता दाखिल, मित्रों, दोस्त, भक्ति श्रद्धा को अपना सर्वप्रथम रखिए और अपने कर्म को, वाणी को मीठे वचन में रखिए और छल और कपट को अपने हृदय से निकालकर सत्य वचन को अपनाइए अपने हृदय में। ये आपको स्वयं भगवान परमात्मा खुद बता रहे हैं कि सत्य वचन को बोलने में सत्य को ही सत्य माना जाता है। इसलिए नए प्रकार का मनुष्य इस धरती पर ज्ञानी पुरुष हैं, एकापर एक पुरुष हैं, एकापर एक तत्वज्ञानी हैं। ज्ञान का भंडारा है, ज्ञान का कमी नहीं है। भगवान की भक्ति भी नए नए प्रकार से लोग कर रहे हैं, भगवान को पसंद कर रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग को अभी नज़रिया कहाँ बंद है कि हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, भगवान को स्वरूपों को नहीं पहचान रहे हैं। जब तक पहचानते पहचानते जीवात्मा जब हम लोग को शमशान घाट चले जाएगा तब परमात्मा को पहचानिएगा। इसलिए पहले ही परमात्मा को पहचान लीजिए और आगे बढ़िए। कैसे जीवन में हमको बढ़ना है, कैसे जीवन में किसके साथ रहना है, कैसे समाज को हम सेवा करना है। मनुष्य तन अगर किसी को सेवा करने का मौका मिल जाए, मनुष्य तन, माताओं बहनों सुन लीजिए, अगर किसी को सेवा करने के लिए मौका मिल जाए, इस मौका को मत छोड़िएगा, सेवा करिएगा। क्योंकि परमात्मा आपको मानते हैं, इसलिए आपके पास उसको सेवा आपसे कराने के लिए आपके पास भेजे हैं। तब इसको सेवा करिए। अमला जो व्यक्ति है, जो निधन व्यक्ति है, जो रोगों से ग्रस्त है, बिना स्वार्थ के सेवा करिए। हाँ, जहाँ तक आपका शक्ति है वहाँ तक आप सेवा उसको करिए। ये नहीं कि अपना धन बेचकर उसमें लगाइए, ये नहीं भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सत्य वचन से आपका जहाँ तक शक्ति है वहाँ तक उसको सेवा करिए और वहाँ तक आपका स्मरण करते रहिए। इसी प्रकार से भगवान के प्रति स्वरूपों और ज्ञान की परमात्मा को ज्ञानों में अपना संवेदना स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए हे भगवान, हे स्वरूपों को व्याप्त करने वाले, हे ज्ञान स्वरूपी, स्वरूप व्यापी ए महात्मा, जिस प्रकार से भगवान के स्वरूपों को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से सदा स्मरण किए इधर भटकते हैं। तब मनुष्य तन सुनिए, सदा स्मरण किए इधर उधर भटकती हुई यह साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों को भकाओ में नहीं तमाम। ये वृत्तियों मनुष्य एकत्रित मन करके एकत्रित मन को, बुद्धि को अपने एकत्रित करो। ये नहीं कि मन को इधर से उधर भटकाना है, एकत्रित मन करके अपने जीवन को अपने व्यापियों में लाओ। तब जीवन के आत्मा देखो कि आपको परमात्मा को कैसे प्राप्त होते हैं। मित्रों, तब शक्ति आपका, तब आपका जीवन का शक्ति परख आएगा कि जीवन में मेरा कैसा शक्ति, कैसा संवेदना, कैसा ज्ञानों को संवेदना दिए हैं भगवान ने। इस प्रकार से जब संवेदनाशीलता प्राप्त हो जाएगा मनुष्य तन, तब आत्मा को आपको परमात्मा में स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तब आगे सुनिए मित्रों, वृत्तियों को एकत्रित करके साधन काल में आत्मा चिंतन में लगाओ और व्यवहार काल में जो कर्म करते हो उसमें लगाओ। तदापित होकर हर कोई कर्म करो, सदा शांति वृद्धि धारण करने का अभ्यास करो।
विचारतम और प्रसन्न रहो, अपने अपने आप से प्रसन्न रहो। क्या जो कर रहा है, क्या कौन कर रहा है, विचारता और प्रसन्नता रहो। जीवन मात्र को अपना स्वरूप समझो, सब स्नेह रखो, दिल को व्यापक रखो आत्मा निष्ठा में। जो जागे हुए महापुरुषों के सत्संग तथा सत साहित्य से जीवन को, शक्ति को, भक्ति और वेदना से संतुष्ट होते हैं और पुलकित करो। इस प्रकार से मनुष्य सत्संग सुनिए, सत्संग का प्राप्त करिए। इस प्रकार से हमारे भगवानों को आत्मा और जगाता है। इस प्रकार से जो हृदय में आत्मा हमारा निर्जलित है, जो आत्मा हमको समझ नहीं पाता है और परमात्मा में अपने दिमागों को हम नहीं लगाते हैं, हृदय को नहीं लगाते हैं, इसलिए भगवान के प्रति, ज्ञान के प्रति स्वरूपों को प्राप्त कर लिए। श्री राम जी को इतना कष्ट हुआ, परमात्मा को बातों को स्मरण करते हुए अपने बातों को पुरुषोत्तम राम ने क्यों रखा गया। इस प्रकार से पुरुषोत्तम राम ने अपने वचनों से कभी नहीं टूटे। इसलिए हे मनुष्यतन, इस जीवन में अगर बात कर लिए हो तो जीवन में किसी प्रकार से नए प्रकार से अपने बातों से मत मुँह करिए। अपना बात को कायरता की तरह मत दिखाओ। जो जीवन में है वो साफ साफ बोल दो कि मेरा जीवन आपसे परमात्मा से जुटे हुए हैं। इसी प्रकार से संवेदनाशीलता को समझ लेगा जो मनुष्य इस प्रकार से भक्ति भावनाओं के, तब भगवान क्या कहते हैं, दिल को व्यापक रखो, दिल को इस तक, जो शरीर का दिल है उसको व्यापक रखो, कठोरता दिल मत रखो। कठोरता दिल वाला छेद हो जाता है, उसमें जब छेद हो जाता है तो न उसमें परमात्मा टिक पाते हैं, न आपका आत्मा टिक पाता है। आप फिर मृत्यु के लोकों में फिर चले जाते हैं, फिर नए नए प्रकार को जीवन में आप भटकते रहते हो और नए नए प्रकार का जीवन में आपका भटकने का यही मार्ग मिल जाता है। इसलिए न भगवान को प्राप्ति हुआ, न समाज सेवा करने का प्राप्ति मिला। इसलिए अहंकार जीवन को छोड़कर अपने परमात्मा में लगा लो और यह परमात्मा आपका जीवन का सर्वरूप है, सब ज्ञानी है। इसी प्रकार से सर्व तत्व को समझते हुए और अपने मनुष्य को जीवन को बिखरते हुए आगे की ओर बढ़ते रहिए। इसी प्रकार से तब भगवान क्या कहते हैं, तब मनुष्य क्या कहते हैं, समझो, सब स्नेह रखो, दिल को व्यापक रखो आत्मा निष्ठा में, जगे हुए महापुरुषों के सत्संग रहो। जो ज्ञानी पुरुष है उसको वचन को ध्यान से सुनो। अगर आपसे ज्ञानी नहीं है, आप सत्संग नहीं सुनिएगा, जो मूर्ख है, मूर्ख के पास बैठने से क्या, जिस प्रकार से भैंस के आगे बीन बजावो वो अनुसार उगाल बजाने से क्या फायदा। तो आप ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठिए। ये नहीं कि भगवान के जो अवहेलना कर रहा है, भगवान के निंदा कर रहा है, उसको हम कथा को सुने नहीं। जो अवहेलना कर रहा है, आपको कथा को नहीं सुन रहा है, उसके पास से आप उठकर चले जाइए। क्यों आप शरीर में पाप ले रहे हो, ऐसा पाप लेने से क्या प्रतीत होती है। इसलिए अपने कानों को बंद कर लो और बुरे विचारों को न आने दो और वहाँ से चले जाओ। क्यों हमको मग्नि को पाप लेना है। इसलिए भगवान का स्वरूपों को जो जान जाता है, इस प्रकार से तत्वों को और ज्ञानों को, तब भगवान कहते हैं सहिता से जीवन को, जो जीवन मिला है उसका सहीकता से मार्ग को जीवन में जीने का आपका शैली होना चाहिए। तब जाके आपको परमात्मा मिलेंगे। जीवन को भक्तियों में लाओ और वेदांतों से रहो, वेदांतों से वेद पुराण को पढ़ो, वेद पुराण स्मरण करो। जिस प्रकार से भगवान आपको समझा रहे हैं, नए नए प्रकार से आपको तत्वों को, ज्ञानों को प्रतीत कर रहे हैं, उसी प्रकार से संवेदनाशीलताओं को मनुष्य तन जीवन में लाइए। तब देखिए आपको परमात्मा कैसे जीवन आत्मा को व्याप्त कर देते हैं। तब कहते वेदांतों से पुष्ट तथा पुलकित करो, पुष्ट और पुलकित करो। इस प्रकार से इतनी सी कथाओं में आपका इतना वचन
सिखाने के लिए भगवान मिले हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, इस प्रकार से सुनते जाइए। राधे राधे, हरे कृष्णा।